इस स्कूटर को आप सिर्फ 5500 रुपए में अपने घर लेके जा सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 5500 रुपए की आप लोगों ने डाउन पेमेंट करनी है और आसान किस्तों में आप लोग इस स्कूटर को अपने घर लेके जा सकते हैं। आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नया 2026 का हमारा होंडा एक्टिवा 110 का बिल्कुल बेस वेरिएंट स्टैंडर्ड की। आज मैं आप लोगों को फाइनेंस की सारी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, जो जानकारी आज मैं आप लोगों को आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, ये सारी जानकारी आपको शोरूम जाकर पता करनी पड़ती है। जो जानकारी आज मैं आपके घर बैठे बैठे आप लोगों को दे रहा हूं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में बताऊंगा कि अगर आप लोग इस स्कूटर को किस्तों पर खरीदना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ पैसे जमा करा दूं, उसके बाद मेरी हर महीने की किस्तें आती जाए, मेरे को इस स्कूटर को किस्तों पर लेना है, मेरी हर महीने की 1500, 2000, 2500 रुपए की किस्त आ जाए और मेरा स्कूटर भी अपना हो जाए, मैं किस्तें भरता रहूंगा, तो कैसे मैं इस स्कूटर को खरीद सकता हूं। ठीक है, ये सवाल आप लोगों के मन में, मेरे मन में हमेशा आता है। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही सब चीजें डिटेल में बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं वीडियो को हम लोग फटाफट से। दोस्तों, ये है 2026 का हमारा होंडा एक्टिवा 110 का बेस स्टैंडर्ड वेरिएंट रहने वाला है। इसकी एक शोरूम कीमत है मात्र 75,432 रुपए। आरटीओ देखोगे तो 6565 रुपए का इस पर आप लोगों को आरटीओ पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। इसके बाद इंश्योरेंस इसमें आप लोगों को 6200 रुपए का पड़ेगा, 6243 रुपए का, जिसमें आप लोगों का 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव प्लस आप लोगों को 4 साल का पड़ जाएगा आपको थर्ड पार्टी। तो टोटल 5 साल का इंश्योरेंस मिल जाएगा आप लोगों को ये 6200 रुपए में। एचपी के आपको 1500 रुपए देने हैं। अगर आप लोग फाइनेंस करा रहे हैं तो ये फिर आपको देने पड़ेंगे। अगर आप लोग इसको कैश पेमेंट में ले रहे हैं तो ये फिर आपको नहीं देने, क्योंकि वीडियो फाइनेंस के ऊपर है, तो यहाँ पे इसको मेरे को ऐड करके चलना पड़ेगा। ठीक है, 1500 रुपए को भी। ये सभी चीजें टोटल करने के बाद ये स्कूटर आप लोगों को ऑन रोड देखने को मिलेगा दिल्ली में 89,740 रुपए का, 89,740 रुपीज। ये है इसकी ऑन रोड प्राइसिंग इन दिल्ली। यहाँ पे आप लोग डाउन पेमेंट देखेंगे, सिर्फ 5500 रुपए की आप लोगों को डाउन पेमेंट करनी है। 89,000 में से 5500 रुपए माइनस कर दोगे तो 84,240 रुपए बनेगा आप लोगों का लोन अमाउंट। ये अमाउंट आप लोगों को फाइनेंस हो जाएगा। अब दोस्तों, जब आप लोग ये अमाउंट फाइनेंस कराओगे तो भाई शोरूम वाले, बैंक वाले ना आप पे 2 कंडीशन लगा देंगे। वो कंडीशन क्या होगी? वैसे तो बहुत सिंपल है, आज के टाइम पे ज्यादातर लोगों के पास होती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई वो क्या होती है। सबसे पहले वो आप लोगों को बोलेंगे, आप लोगों का जो सिविल स्कोर है, अगर आप लोग इतनी कम डाउन पेमेंट कर रहे हैं, 10,000 रुपए की अगर आप लोग अंदर अंदर अगर आप लोग यहाँ पे डाउन पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भाई आप लोगों को 700 से ऊपर सिविल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी डाउन पेमेंट 10,000 रुपए से ऊपर है, आप लोग कर रहे हैं भाई यहाँ पे 10,000 रुपए से ऊपर की डाउन पेमेंट, ठीक है, तो आप लोगों को सिविल स्कोर 650 के आसपास भी होगा, तब भी आप लोगों को कम चल जाएगा। 20,000 रुपए के अगर आसपास आप लोग डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो। बाकी इस केस में जो आपकी महीने की इनकम है, अगर मैं मिनिमम की बात करूं, मिनिमम इनकम वो भाई आपकी कम से कम होनी चाहिए 20,000 रुपए, जो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आती हो। आपका भाई कैश का कोई भी काम है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपकी इनकम महीने की 20,000 रुपए होनी चाहिए, जो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों ईएमआई के बारे में कि ईएमआई आप लोगों की कितनी होनी चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पे डाउन पेमेंट कर देते हैं सिर्फ 5500 रुपए की और आप लोग करवाते हैं अपना 2 साल का लोन, आपकी 2 साल की किस्त आएगी 3830 रुपए की, 3 साल की आएगी 2660 रुपए की, 4 साल की आएगी 2050 रुपए की, 5 साल की आएगी 1730 रुपए की, 6 साल की आएगी 1500 रुपए की किस्त। वैसे तो जो मैक्सिमम लोन होता है वो 5 साल तक ही कराते हैं लोग वक्त, लेकिन मैंने आप लोगों को 6 साल का भी बता दिया। अगर आप लोगों को 6 साल की करानी है तो आप लोग 6 साल की भी करवा सकते हैं, हो जाती है भाई। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो वो मैंने यहाँ पे 8.5% का, जो कि कम से कम रहता है 8 से 8.5% के बीच में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मिल जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे? देखिए, बिल्कुल सिंपल से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत भारी भरकम डॉक्यूमेंट आप लोगों से मांगे जाए। सिंपल से हैं, जो कि आज के टाइम पे सभी के पास इजीली मिल जाते हैं। पहली चीज आप लोगों को चाहिए आपका एक पैन कार्ड, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा 2 पासपोर्ट साइज फोटो आप लोगों को चाहिए, चौथा आप लोगों को चाहिए आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, और लास्ट आप लोगों को चाहिए एक बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लोगों को चाहिए जिस घर पे आप लोग रह रहे हैं। तो बस ये सिंपल से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए ये लोन कराने के लिए। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आप लोगों को मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आज मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी है इस स्कूटर की प्राइसिंग और इसके फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।